बीजेपी वाले वहाँ पर बंगाल में जब जब भी चौबे से छब्बे बनना चाहें, ये लोग दुबे बन के लौटे हैं। ममता बनर्जी तो मन ही मन ये भी चाहती है कि ईडी वाले मुझे गिरफ्तार भी कर लें। जैसे हेमंत सोरेन को झारखंड में किया था, तो रही सही कसर पूरी हो जाए। मर गए और नारा लगाते रहे, अमर नाम तुम्हार नाम वियतनाम वियतनाम। थैंक यू। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं, टीएमसी के आगे बीजेपी टिक नहीं पा रही है। बीजेपी का सभी दाव फेल हो रहा है। वही वाला मामला है, कहते हैं ना, तुम डाल डाल हम पात पात। तो बीजेपी वाले डाल डाल चलते हैं तो ममता बनर्जी पात पात चलने लगती है। तो इसलिए वो मतलब पासा पलट देती है कहीं ना कहीं। देखिए, एक समय तो बंगाल काफी समय तक, लगभग 30 बरस तक कम्युनिस्टों का गढ़ था। 25 साल के लिए ज्योति बसु सीएम रहे। उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। और काफ़ी आक्रामक उनका जो तेवर है, जिसको आप कह सकते हैं तेवर, वो काफ़ी आक्रामक है, बहुत एग्रेसिव रहती है, आप देखेंगे। और बंगाल में लोगों ने उनका नाम भी अग्नि कन्या रख दिया था। और हमेशा वो लाठीचार्ज में कई बार उनका सर भी फूटा है। धरना प्रदर्शन, हमेशा सड़कों पर एक स्ट्रीट फाइटर वाली उनकी इमेज रही है। और 30 साल के जो अंत में कम्युनिस्ट शासन को उन्होंने मतलब उखाड़ फेंका, कह सकते हैं। नंदीग्राम के मुद्दे पर, सिंगूर के मुद्दे पर उन्होंने बहुत लेफ्ट को घेर लिया और माँ माटी और मानुष का नारा दिया। पोड़ी बोर्तोन उनका नारा था कि चेंज होना चाहिए, परिवर्तन। और 2 टर्म तो उनका हो गया, 10 बरस से वो सीएम है बंगाल की। अब देखिए, पिछली बार यानी कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं ओछी राजनीति पर मोदी उतर आए थे। मतलब एक सड़क छाप भाषा कह रहे थे, दीदी ओ दीदी चिल्लाते हुए घूम रहे थे। जिसके लिए उनको बहुत मतलब उनकी लानत मलामत भी हुई थी। जो बंगाल का बौद्धिक समाज है, जिसको बंगाल में भद्र लोग कहते हैं, वो भद्र लोग मोदी से काफ़ी नाराज़ भी हो गया था। और द टेलीग्राफ जो एक बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है, कलकत्ता से छपता है, उसने अपनी सुर्खियाँ लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कमेंट हमारा बॉय की तरह काम करता है। जैसे सड़क छाप लड़के कमेंट करते हैं लड़कियों पर, उस तरह से। और उसके बाद ममता बनर्जी भी कम नहीं है। उन्होंने कहा कि खेला होबे, और पैर पर प्लास्टर चढ़ा के घूमने लगी व्हीलचेयर पर। और उन्होंने एक अच्छी खासी मतलब सहानुभूति अपने लिए इकट्ठा कर ली और फिर से वो सरकार में आ गई। अब बीजेपी के साथ बंगाल में एक कठिनाई, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, कि कोई बड़ा मास लीडर बंगाली नहीं है बीजेपी के पास। बीजेपी में नहीं। वही मैं कह रहा था कि उसकी एक बड़ी कमी है, उसका एक बड़ा हैंडीकैप है। शुभेंदु अधिकारी है, मैं खुद आगे शुभेंदु अधिकारी एकदम टुटपुजिया है ना। ठीक है, वो ममता बनर्जी उधर चला गया, बीजेपी ने उसको भाव दे दिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी की जो पकड़ है ग्रास रूट्स पर, तृणमूल का मतलब ही होता है ग्रास रूट्स। तो जो ज़मीनी पकड़ ममता बनर्जी की, उसको मैच नहीं कर सकता है शुभेंदु अधिकारी। और भी कोई भी बीजेपी में उस लेवल का नेता नहीं है। तो ये बीजेपी का एक बड़ा हैंडीकैप है। इस बार देखिए, बिहार में तो वोट चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। अब बंगाल पर इन लोग की गिद्ध दृष्टि है। अब ये लोग ममता दीदी को घेरना चाह रहे हैं। उसके लिए जो कहते हैं चाणक्य नीति होती है, साम दाम दंड भेद चारों नीति, इसके लिए इन्होंने चुनाव आयोग से पहले एसआईआर करवाया, है ना, विशेष गहन पुनरीक्षण करवाया, लाखों लोगों के नाम कटवा दिए बांग्लादेशी घुसपैठिया कह के। उसके बाद फिर वंदे मातरम का कहा गया कि भाई 150 साल हुआ है, इसको जोर शोर से मनाया जाए। लगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर बंगाली वोटरों को खींचा जाए भाजपा की, और उसमें भी मोदी ने गलती कर दी। उन्होंने संसद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया, जबकि दा जो होता है एक बहुत अनौपचारिक संबोधन होता है, कायदे से उनको बंकिम बाबू कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने बंकिम दा कह दिया। का मतलब होता है भैया, हम हाँ, दादा होता है, इसको संक्षेप में दा कहते हैं। और एक इनफॉर्मल, वो अनौपचारिक होता है। आप मुझसे 2-3 साल बड़े रहेंगे तो मैं आपको दा कह सकता हूँ, लेकिन जो इतने पुराने आदमी, इतने सम्मानित आदमी, वो दा नहीं हो सकते, उनको बाबू लगाना है। तो खैर, मोदी से और उम्मीद क्या की जा सकती है। तो इसमें भी उनको लेने के देने पड़ गए। उसके बाद देखिए, फिर इन लोगों ने बाबरी मस्जिद का भूत निकाला। एक हुमायूं कबीर है, बीजेपी का एजेंट है, उसको बुला के 6 दिसंबर को पिछले साल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद डाल दी गई। मुर्शिदाबाद बंगाल के नवाबों की राजधानी रह चुका है, जिससे कि फिर वहाँ हिंदू मुसलमान तनाव हो और फिर वोटों का ध्रुवीकरण हो और फिर हिंदुओं को वोट मिले। मतलब इन्होंने सारी चालें चल दी। फिर बीच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, दीपू दास को जला दिया गया, मतलब कुछ जुल्म हुआ। तो उस पर भी बीजेपी को लगा कि आपदा में अवसर का समय है, तो उसको भड़का के इन लोगों ने किया, बंगाल में एक माहौल बनाना शुरू किया। लेकिन वही है कि फिर बीजेपी ने जब ईडी का रेड करवा दिया, जब ईडी की छापेमारियां हो गई कलकत्ता में, आपको आईपैक के दफ्तर पर और प्रतीक जैन के आवास पर, जो आईपैक के हेड है, तो उसका ममता बनर्जी ने बहुत मतलब नहले पर दहला दे दिया। ममता बनर्जी खुद पहुंच गई, उन्होंने ईडी के अधिकारियों से छीन लिया सारे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, कागज पत्र। और उसके बाद ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर करवा दिया। और मतलब होम मिनिस्टर को, अमित शाह को नोटी कह दिया, नेस्टी कह दिया, मतलब शरारती और घटिया आदमी कह दिया।
और यहाँ तक ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह के पास कोयला तस्करी का पैसा जाता है, शुभेंदु अधिकारी पहुँचाता है, मेरे पास पेन ड्राइव है। तो एक तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली आई और एक ये मैसेज चला गया बंगाल में कि भाई ममता दीदी को घेरने के लिए मतलब पूरी गुजराती लॉबी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो लग गई है और ईडी का मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो जो एक परसेप्शन होता है, जो एक धारणा होती है, वो धारणा ये बन रही है कि ममता बनर्जी की घेराबंदी की जा रही है, झूठे मामलों में फंसाया जा रहा लेकिन है। बीजेपी हर चक्रव्यूह में तो खुद ही उल्टा फंस जाती है। ये लुक है बिल्कुल मामूली है, नहीं, नहीं, ठीक लेकिन है। पावर और अरे दिमाग बहुत। अरे देखिए लुक्स पर देना चाहिए। गांधी जी तो क्या थे, है ना, फकीर में थे, आधे कपड़े पहनते थे, है ना, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। लुक्स की बात नहीं है, स्लीपर चप्पल से नहीं होता है, वो तो उसका जानबूझकर उन्होंने ऐसा लुक्स बनाया हुआ है जिससे कि मतलब वो आम लोगों की तरह दिखे, आम लोगों में से अपनी छवि देखे, है ना, जिस जनता दिन ईडी की रेड पड़ी थी उसी दिन उन्होंने 6 किलोमीटर की यात्रा कर दी कोलकाता में। फिटनेस देख रहे हैं। तो ये सब है। तो इसलिए देखिए बीजेपी वाले वहाँ पर बंगाल में जब जब भी चौबे से छब्बे बनना चाहें, ये लोग दुबे बन के लौटे हैं। और यदि इस बार भी, यदि अप्रैल में जो चुनाव है, यदि इस बार भी बीजेपी बंगाल नहीं जीत सकी, तब तो ममता बनर्जी का अपना कद बहुत बड़ा हो जाएगा और मोदी और शाह की तो समझिए नाक कट जाएगी। तो जी। इस बार बीजेपी भी हार मान लेगी कि अब हम बंगाल नहीं जीत पाएंगे जब तक ममता बनर्जी। अब हार ये लोग क्या मानेंगे, ये लोग तो थेथर लोग हैं, हार तो नहीं मानेंगे। फिर किसी गवर्नर को भेजा जाएगा, वो जैसे पहले जगदीप धनखड़ जब बंगाल के गवर्नर थे तो हमेशा वो बीजेपी के इशारे पर ममता बनर्जी को घेरते रहते थे। फिर किसी बीजेपी के दलाल को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा जाएगा, वो राजभवन में बैठ के षड्यंत्र करेगा। देखिए बीजेपी मेनली एक मतलब माफिया संगठन है। मैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूँ। वो बुनियादी तौर पर एक माफिया संगठन है जो कि राजनीतिक दल का चोला पहन के काम करता है। तो बीजेपी वाले तो कुछ-कुछ करते रहेंगे, मतलब इसको कहते हैं कि नुकसान करते रहेंगे। इधर तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, खरीद-फरोख्त करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें की जाएँगी जिसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं। ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया। ये सब सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन हाँ, एक झटका तो ज़रूर लगेगा। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी ने इतना कहा कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये लोग 272 का आंकड़ा भी नहीं छू सके, एक सामान्य बहुमत भी नहीं मिला बीजेपी को, तो झटका लगा ना, वही झटका लगेगा। जी। बीजेपी है कांग्रेस को दबा देती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस है जो बीजेपी के पे भारी पड़ जाती है। मैंने कहा ना ममता बनर्जी का आप उसमें अपना जो पर्सनल करिश्मा है, जो उनमें व्यक्तिगत जो एक जो भी आप उसको कहिए, वो जो चीज़ है, एक्स फैक्टर है, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि ममता बनर्जी एकदम मतलब आक्रामक रहती है। और देखिए बंगाल में तो दुर्गा पूजा वहाँ की का सबसे बड़ा त्योहार है। तो वहाँ लोगों को ममता बनर्जी में दुर्गा की छवि दिखने लगती है और उसके विरोधियों में लोगों को महिषासुर दिखाई देने लगता है। तो ये भी बात उनके पक्ष में जाती है। बंगाल में शक्ति पूजा, दुर्गा, काली, ये सब की पुरानी परंपरा है। सैकड़ों सालों से शक्ति पूजा हो रही है, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा। तो वहाँ ममता बनर्जी जब आक्रमण करती है बीजेपी पर, तो लोगों को उसमें दुर्गा और काली का रूप दिखाई देने जब लगता मैं है। बंगाल के लोगों से मिला था उनका जो ये मोटिव होता है, दिमाग जो सेट होता है कि बीजेपी बाहरी है और दीदी हमारी है, बंगाली है, तो हम बंगाली को ही वोट देंगे चाहे अच्छी हो या खराब। नहीं, ये बात कुछ हद तक सही भी है, ये बात कुछ हद तक सही भी है। अभी जिस तरह से बीजेपी पर मतलब गुजराती लॉबी का कंट्रोल हो गया है और सारे जो काम किए जा रहे हैं, वो मतलब गुजरात और गुजराती लॉबी और गुजराती सेठों के मतलब हित में किए जा रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी खुलेआम गौतम अडानी के दलाल बन के काम कर रहे हैं, गौतम अडानी की मदद की जा रही है खुलेआम। तो उससे तो सिर्फ मतलब बंगाल का एक पूरे देश में परसेप्शन बन गया है कि अभी सिर्फ गुजराती लॉबी की सरकार है देश में, हम दो हमारे दो की सरकार है। दो गुजराती देश बेच रहे हैं, दो गुजराती देश खरीद रहे हैं, है ना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश बेच रहे हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी देश खरीद रहे हैं। ये हम दो हमारे दो की सरकार है। तो ये जो धारणा आपने कहा कि दीदी हमारी है और बीजेपी बाहरी पार्टी है, तो ये तो कुछ हद तक सही है। जी। मैंने भी बंगाल में इलेक्शन पुरोलिया में करवाया हुआ है, था, पुरोलिया में। करवाया था जी जी आपने। बिल्कुल। तो आपने वहाँ की जनता के विचार में क्या देखा, किस विचार की जनता है? नहीं देखिए, एक तो पुरुलिया मतलब जनजातीय इलाका है, संथालों की वहाँ काफ़ी आबादी है। एक तो देखिए बंगाल का मिजाज हमेशा से थोड़ा एक अलग रहा है। वहाँ के में एक आम लोग काफ़ी ज़्यादा बौद्धिक होते हैं और मतलब थोड़ा उनमें आप कह सकते हैं उनके डीएनए में क्रांति रहती है। एक आम बंगाली के डीएनए में बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक होना। एक दिलचस्प बात है कि वियतनाम युद्ध जो हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच, तो वियतनाम युद्ध के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन ना अमेरिका में न हुआ ना वियतनाम में, कलकत्ता में हुआ था, है ना। कलकत्ता में हुआ था, 10 लाख लोग कलकत्ता की सड़कों पर निकले थे वियतनाम युद्ध के खिलाफ। और कुछ बंगाली इतना जोश में आ गए कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान आत्मदाह कर लिया, अपने शरीर में आग लगा ली और वो जल कर मर गए और नारा लगाते रहे, अमर नाम तुम्हार नाम वियतनाम वियतनाम।
तो इतना मतलब वो वियतनाम के पक्ष में इतना जोश में आ गए कि वियतनाम युद्ध को लेके कलकत्ता की सड़कों पर आत्मदाह हो गया। तो ये तो एक बंगाल की आप कह सकते हैं परंपरा है। इस देश में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी बंगाल में हुआ। सबसे पहले जो पुनर्जागरण जिसको कहते हैं वो बंगाल में हुआ, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक लोग हुए। तो बंगाल का अपना एक अलग मिजाज है, अलग तेवर है। तो इसलिए वहाँ बीजेपी को थोड़ा दाल गलने में बीजेपी को थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जी। सर आपसे आखिरी सवाल लूँगा। आप बंगाल इलेक्शन पे भी नज़र बनाए हुए, बंगाल में क्या हो रहा है उस पे भी नज़र बनाए हुए। क्या लगता है इस बार का इलेक्शन क्लोज़ रहेगा कि बहुत फासले पे रहेगा? देखिए, अभी से अब लेके अप्रैल तक 3 महीना है। ति बहुत अभी कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी। अभी से लेके अप्रैल तक भी बहुत घटना चक्र होगा, बहुत घटनाएँ होंगी। लेकिन आज की तारीख में मैं मुकाबला एक तरफ़ा देख रहा हूँ। ममता बनर्जी का पलड़ा मुझे काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। जी। इसमें सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को कौन से मुद्दे से हो रहा है? यही जैसे जो हुमायूं कबीर हाँ, वाला मुद्दा है या फिर सबसे बड़ा ईडी मुद्दा वाला? इस तरह से जो इन्होंने ईडी का मतलब खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग करना शुरू किया है, उससे हो रहा है। ममता बनर्जी तो मन ही मन ये भी चाहती है कि ईडी वाले मुझे गिरफ्तार भी कर लें। जैसे हेमंत सोरेन को झारखंड में किया था, तो रही सही कसर पूरी हो जाएगी। तब तो इतनी सहानुभूति हो जाएगी कि एकदम आंधी आ जाएगी। खैर बीजेपी ये गलती नहीं करेगी कि ममता बनर्जी को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन हाँ, मतलब ईडी वाले मुद्दे के बाद अब देख रहे हैं कि जो फ़िज़ा है बंगाल की वो बदल गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप